लड़की वालों की तो सत्यनारायण की कथा आपने देख ही ली थी, तो अब आएगी जी लड़कों वालों की सत्यनारायण की कथा की बारी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी हम आए थे जी स्वाति के ससुराल में, मतलब उसका जो अब ससुराल हो चुका है, जो उसका अब ससुराल बोलो या अपना घर बोलो, क्योंकि लड़की का तो कहते हैं कि अपना घर वही होता है जहाँ पे लड़की की शादी होती है। तो अब वो अपने ससुराल आ चुकी थी। तो एक बार जो है कथा, एक बार की कथा लड़की के घर होती है सत्यनारायण की, और एक बार की कथा लड़के के घर होती है। तो अभी जो हम तैयारी कर रहे थे वो लड़के वालों के घर जाने की कर रहे थे, ये लड़की वालों का घर है। तो मुझे इन्होंने पहले ही गाड़ी में बैठा दिया, क्योंकि मेरे साथ दो जो बच्चे थे और ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और उस टाइम पे थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड भी थी, तो बाहर बच्चों को रखना थोड़ा सा सेफ भी नहीं था। वैसे भी बच्चे आपको पता है कि रात को परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिर इनको इनके साथ मैं अंदर जल्दी बैठ गई थी। उसके बाद हम लड़की के ससुराल जो है वो पहुंच चुके थे। अभी हम बाहर बाहर हम ऐसे ही गप्पे मार रहे थे, और उसके बाद हम गैदरिंग भी कर मतलब इंतज़ार कर रहे थे इन शॉर्ट, क्योंकि सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आए हुए थे ना। तो जो जो जिस जिस गाड़ियों में आया हुआ था, तो सबकी गाड़ियों का वेट कर रहे थे कि मतलब कब तक कौन आएगा। तो हम तो पहले पहुंच चुकी थी, आधी महिला मंडली, तो आधी जो है मतलब कुछ जेंट्स बाद में आए, कुछ लेडीज़ बाद में आई। तो जैसे जैसे जो जो आ रहा था उस हिसाब से हम सारे के सारे अपना मतलब वेट कर रहे थे कि हाँ भाई सब एक साथ आएंगे, तो एक साथ ही जाएंगे, मतलब एंट्री सारे के सारे एक साथ ही लेंगे। फिर सब आ चुके थे, तो हम सब के सब एंट्री लेने लगे थे। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया हुआ था यार, घर बहुत प्यारा सुंदर लग रहा था। घर भी बहुत अच्छा था, और मतलब बाहर से भी बहुत अच्छा टेंट वेंट लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्त अरेंजमेंट कर रखा था बैठने का, सिटिंग का, सबके लिए। और सत्यनारायण की कथा तो स्टार्ट हो ही चुकी थी, वो तो कथा तो हो ही रही थी, बट कथा में पहले से ही लोग अंदर बैठे हुए थे ना, तो वो सारे के सारे तो नीचे बैठे हुए थे। और हम जो हैं हम यहाँ पे मतलब इनके जो ड्राइंग रूम है उसमें बैठे थे। तब तक वेदा ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। तो वहाँ वाले वॉशरूम में तो नहीं लेके गई जिस फ्लोर में हम बैठे थे, क्योंकि वहाँ तो कथा चल रही थी। तो हम ऊपर एक क्या बोलते छत पे इनका वॉशरूम था, तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे मतलब मैं वेदा को लेके गई अपने साथ। तो मैंने वेदा को बोला, बहन का पहले मैंने वेदा को वो किया, फिर मैंने वेदा को बोला आप यहीं पे खड़े रहो, जरा मम्मा का वेट करना। मैं ना लुकआउट कर रही थी इधर उधर की, मतलब कैसा एरिया है, कैसे लोग हैं, मतलब क्या मतलब किस तरीके का। अच्छा है, देहरादून में ही है इनका मकान ना। तो फिर वापस हम नीचे आ गए थे। तो शिवाय यहाँ पे ना मेरी साड़ी खींच रहा था। ऑलमोस्ट इसने मेरी साड़ी ना निकालने की मतलब ऐसे परेशान कर रहा था ना, खींच खींच के बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ इनसे क्या बोलते ये ना नमकीन वगैरह खा रहे थे ना बच्चे। तो शिवाय क्या कर रहा था कि शिवाय का सिस्टम ही है कि थोड़ा सा खाता है, थोड़ा गिराता है, थोड़ा खाता है, थोड़ा गिराता है। तो मैं इसी को देख रही थी कि ये क्या कर रहा है, खा रहा है कि गिरा रहा है। बट इसने क्या बोलते खुद भी खा रहा था, और एक इसने ना यहाँ पे एक फ्रेंड बना ली थी अपनी दोस्त, छोटी सी एक और लड़की थी किसी की ना। तो वो इसके साथ होता ही है यार, बच्चों को बच्चों का ही साथ होता है। तो वो इसके साथ खेल रही थी और ये उसके साथ, तो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और एक दूसरे को खिला रहे थे मतलब। तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे सारे के सारे। हम वेट कर रहे थे कथा ओवर होने का, क्योंकि कथा अभी चली रही थी और यहाँ बच्चों की इनकी मस्ती चली हुई थी। मतलब वो उसको अपने हाथ से खिला रही थी, वो उसे अपने हाथ से खिला रहा था। और बच्चों को वैसे भी ये चुटर पुटर नमकीन बिस्किट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस फिर हमने क्या बोलते हैं हम भी सारे के सारे यहाँ पे नमकीन खाने बैठ गए थे, थोड़ी सी बिस्किट्स वगैरह। जिसने चाय पीनी थी वो चाय पीते हैं। मैं तो खैर चाय पीती नहीं हूँ, आपको पता ही है मेरा मेरा तो चाय चुए का इतना वो नहीं रहता। पर ये कि लोग चाय पीते ही हैं। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, अब तो थोड़ा सा गर्मियाँ आ चुकी है, बट अब ये लास्ट व्लॉग है इस शादी का। इसके बाद तो शादी की सारी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब मतलब सारे फंक्शंस ओवर हो चुके थे। तो इस टाइम पे थोड़ी सर्दी थी, तो स्वेटर वेटर मतलब इसलिए पहनी हुई है सब ने ना। तो वो देखो अंदर कथा हो रही है, पंडित जी सबको आरती दे रहे हैं, और आरती मतलब सब आरती ले रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं। तो फिर बस यहाँ पे क्या बोलते हैं दूल्हा दुल्हन आए, और फिर दूल्हा मतलब जब कथा संपूर्ण हो जाती है उसके बाद दूल्हा दुल्हन आते हैं। फिर वो सबके पैर छूते हैं, मतलब जितने भी लोग होते हैं ना, जो भी बड़े बूढ़े मतलब जो भी हैं, जो भी अपने खुद से बड़े हैं, तो सबके पैर छूते हैं। तो बस फिर ये सब मतलब स्वाति और संदीप ये सबके पैर छूने में लगे हुए थे। और मतलब स्वाति तो खुश हो रही थी, ऑब्वियसली अपने मायके वालों को देख के ना सबको खुशी होती ही है, एक अलग ही लेवल की खुशी होती है हर लड़की को। फिर ये जो है ये स्वाति की बड़ी जरसासू जी है ना। तो ये बोल रहे थे कि अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि वो प्रसाद वगैरह बांट रहे थे ना सबको। तो कह रहे थे कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर मैं आपको बाद में मिलूँगी, बाद में आप मेरी वीडियो बनाना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बाद में मिलेंगे। फिर कथा संपूर्ण
उन्होंने सबने प्रसाद वगैरह लिया, आरती ली और उसके बाद हम सब के सब नीचे खाना खाने आ गए थे। खाने का अरेंजमेंट नीचे था टेंट में ही ना, जहाँ से हमने एंट्री ली थी उसी के बैक साइड, मतलब उसी की ऑपोजिट साइड को टेंट लगा हुआ था। यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट था। खाना भी बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था। और जो सत्यनारायण की कथा का खाना होता है ना, ये इसकी खास बात ये होती है कि ये विदाउट अनियन गार्लिक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब सत्यनारायण जी की कथा जो होती है वो थोड़ी सी ऑस्पिशियस होती है और काफ़ी सारा मतलब हमारा यार स्पिरिचुअल मान्यता होती है। हम इसमें बिना लहसुन प्याज का ही बनाते हैं। तो जो लड़की वालों के घर बना था वो भी बिना लहसुन प्याज का था, और जो लड़के वालों के घर बना था वो भी विदाउट अनियन गार्लिक था। तो लास्ट में हम सारे के सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने लग गए थे स्वाति के साथ, क्योंकि फिर उसके बाद तो हम जा ही रहे थे सारे के सारे। हमने भी खाना खा लिया था, हम सब ने तो खाना खा ही लिया था। ये स्वाति की बड़ी सासू जी हैं कि छोटी सासू जी हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मतलब है तो सासू जी हैं, पर बड़ी हैं कि छोटी हैं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि खाना खुना खाने के बाद फिर हम उसके मतलब रूम पे जा रहे थे ऊपर देखने के लिए कि हाँ भाई इसका रूम वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा सा घर देख लेते हैं, क्योंकि घर हमने पूरा लुकआउट नहीं किया था। हम सिर्फ बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। फिर लास्ट में हमने बस हम सारे के सारे इसके रूम पे गए, इसके रूम पे मतलब रूम देखा, पूरा घर देखा और फिर हम अपने घर को वापस आ गए थे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर और मेरी सारी शादी की सीरीज़ की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप प्लीज़ वो सारी वीडियोस भी देखिएगा। और मेरी मतलब शादी की सीरीज़ सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मतलब आने चाहिए, और भी मतलब और भी आने चाहिए। तो आप लोग अगर इसको शेयर करोगे तभी आएंगे व्यूज़। तो प्लीज़ सबके सब मतलब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जितनी ज़्यादा हो सके। हमारी पहाड़ी शादी की ऑथेंटिक वीडियोस मैंने सारी की सारी डाली हैं मतलब इस सीरीज़ में। तो थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। मेरे को फेसबुक पे जो जो देख रहे हैं फॉलो करते हुए जाइएगा।